जिस गैंग की मैंने स्थापना की थी वह इलाके का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका था। वे सभी मेरे लौटने और फिर से नेतृत्व करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वे हैरान रह गए। इन सभी वर्षों में वे मेरे लौटने का सपना देख रहे थे, लेकिन जेल ने मेरी सारी धार को कुंद कर दिया था। इसलिए मैंने उसे कहा कि ग्रुप को अच्छे से चलाए और कभी भी इसे अपराध का अड्डा न बनने दे। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और घर की ओर चल पड़ा। पुराने दरवाजे पर मुझे याद आया, पहली बार जेल जाते वक्त पत्नी गर्भवती थी और उसने इंतजार का वादा किया था, पर लौटने पर बेटी ने पिता मानने से मना कर दिया, क्योंकि 18 वर्षों तक मैंने पिता का फर्ज नहीं निभाया था। हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए मैंने तय किया कि मैं हर दिन उसे स्कूल से लेने जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे यह शिकायत करते हुए सुना कि स्कूल का खाना गंदा है और हमेशा उसे दस्त लग जाते हैं। अगले दिन मैंने स्कूल पास नूडल्स का ठेला लगा लिया। कारोबार अच्छा चल पड़ा, पर बेटी मुझे देख सहपाठियों के सामने शर्मिंदा हुई और चिल्लाई कि मैं निकम्मा हूँ। उसने कहा कि मैं उसके गैंगस्टर आदर्श के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में वही माफिया डॉन मैं था। इसी समय स्कूल की कैंटीन का मैनेजर वहां आ गया। उसने तुरंत मुझ पर अवैध रूप से ठेला लगाने का आरोप लगाया और कहा कि मैं कैंटीन के मुनाफे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। पता चला कि वह प्रिंसिपल का साला था। उसने कैंटीन पर कब्जा कर लिया था और दाम बहुत बढ़ा दिए थे। एक बंस की कीमत $20 थी। छात्र सभी शिकायत कर रहे थे, लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना सामान समेट लूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन मैनेजर अभी भी रुका नहीं था। उसने आदेश दिया और सुरक्षा गार्डों ने मेरी सारी चीजें तोड़ डाली। मेरी बेटी को लगा कि मैं अब मर्दों जैसा व्यवहार करूंगा, पर मैंने मुस्कुराकर बोला, ठेला टूट गया, बात खत्म। पर मैनेजर अब भी नाखुश था। उसने कहा कि स्कूल गेट पर यह गंदगी बहुत बुरी लग रही है। बेटी को बचाने के लिए मैं खुददारी भूल सफाई करने लगा, पर मैनेजर ने लात मारकर कहा, मैं धीरे हूँ। यह देख मेरी बेटी गुस्से में आ गई। उसने पूछा, क्या मैं उसे शर्मिंदा करने आया हूँ, और कहा मर्द होता तो जवाब देता, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मैं मैनेजर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या अब हम जा सकते हैं? लेकिन मुझे इतना कमजोर देखकर वह फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था, ये जाने बिना कि अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि मेरी टांगें तोड़ दो ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। पर गार्ड के आते ही उसने मेरा टैटू देख लिया। मैनेजर घबरा गया, क्योंकि गैंग के नियम अनुसार कोई बॉस के टैटू की नकल नहीं कर सकता। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने गार्ड से इसे मिटाने को कहा। काफी रगड़ने पर भी जब टैटू नहीं मिटा तो वह समझ गया कि यह असली है। उसने तुरंत फोटो बॉस को भेजी और कहा कि मैंने लीडर का रूप धरने की हिम्मत की है। इससे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पहचान छिपाई थी ताकि पुराने गैंग का ध्यान न खींचूं, पर उसने मुझे उजागर कर दिया, इसलिए मैंने इन्हें सबक सिखाने की ठानी। मैं निहत्था ही गार्ड्स पर झपट्टा वार बचाकर एक को गिरा दिया। जब किसी ने डंडा मारा तो मैंने पुराने अनुभव से उसे पीठ पर झेला, फिर उसका हथियार छीन एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर दिया। उसी वक्त सड़कों पर इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गैंग का काफिला आ गया था। मेरे भाई आ गए थे। मैनेजर को लगा वे मुझे सजा देंगे। वह दौड़ कर आया, मेरी ओर इशारा किया और मुझे नकली बॉस